नमस्कार दोस्तों। मकर राशि के षष्ठ भाव में सितंबर महीने में मंगल का भ्रमण चल रहा है। उसी प्रकार आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में भी चल रही है। आपके भाग्य भाव में रवि बुध शुक्र ये जो तीनों ग्रह है वो केतु के युति में जा रहे हैं। उसी प्रकार सितंबर के महीने में बाकी के जो ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, डे टू डे लाइफ में ग्रहों के ग्रह योगों के जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है बुध, जो कि आपके सप्तम अष्टम और भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। करीबन 5 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का जो समय है उसमें यह जो षष्ठेश है बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है रवि, वो अष्टम भाव में ही भ्रमण कर रहा है। दिनांक 17 तारीख के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं ज्यादा आ सकती है, खास करके शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याएं ज्यादा आ सकती है। कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो इस महीने में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा बन रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह षष्ठ भाव का जो मंगल है वो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन जाती है। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि आपके पंचम भाव का जो गुरु है वह नवम दृष्टि से आप ही की राशि को देख रहा है, तो जो बातें रहेगी वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का होगा, आर्थिक जो स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शनि, जो कि धन भाव में ही भ्रमण कर रहा है और वो वक्री भी है। उसी प्रकार आपके राशि का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, जिसे राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं, वो है शुक्र। शुक्र जो ग्रह है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 19 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो स्वयं की राशि में आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है भी जो अष्टम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, तो दिनांक 17 तारीख के बाद यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटस रहेगा आपका वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सिर्फ आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। आप जो भी इन्वेस्ट करोगे उस पर थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है गलत हो सकती है। हालांकि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ इस महीने में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है, जो कि पिछले महीने में भी इसके बारे में आपने अनुभव लिया होगा। तो यह जो महीना है आपका फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम बिल्कुल भी देखे नहीं जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो मैंने बात की इन्वेस्टमेंट के बारे में, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। उसी प्रकार गृह सौख्य के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और वह शत्रु राशि में है, तो यहाँ पर घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आप दोनों में जो इंटरेक्शन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार घर के किसी भी मेंबर को स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में कि आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 19 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। इंटरेक्शन काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार पंचम भाव का जो गुरु है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण समय है, मतलब 1 महीने का, काफी अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। और खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपको इन चीजों पर ध्यान, इन चीजों के बारे में किसी भी प्रकार की तकलीफें नहीं आएंगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। हालांकि आपके सप्तम भाव में जो बुध भ्रमण कर रहा है वो दिनांक 5 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव, आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में शनि भी वक्री है, तो थोड़ा सा आपके जो वैवाहिक जुड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि इसका बहुत बड़ा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा या फिर इसका बहुत बड़े परिणाम नहीं आएंगे, लेकिन छोटी मोटी बातें उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है वो देखी जा सकती है। मोटे तौर पर देखा जाए तो रिलेशनशिप में या फिर वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपके करियर से रिलेटेड कि आपका जो काम-काज है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो कर्मेश है शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है 19 तारीख के बाद। यह जो शुक्र है, ये शुक्र आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। मतलब आपको करियर से रिलेटेड कुछ अच्छा अपॉर्च्युनिटी इस महीने में आने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। हालाँकि इसके पहले महीने में भी आपने देखा होगा कि करियर से रिलेटेड आपको अपॉर्च्युनिटी वगैरह आई थी या फिर आ रही है। अब ये जो कालावधि है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे या फिर वरिष्ठ होंगे, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार नी नई जॉब मिलना या फिर प्रमोशन होना, इस प्रकार के जो अनुभव है, वो भी आपको इस महीने में आने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, ग्रह योगों के जो परिणाम है, डे टू डे लाइफ में किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि दिनांक 3 तारीख को नेपच्यून और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो नेपच्यून आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम इस दिनों में मतलब करीबन 3 तारीख के इर्द-गिर्द आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है, आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को केतु और शुक्र की युति होने जा रही है। केतु जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र वहीं वहीं पर है, दोनों की युति होने जा रही है। अब यहाँ पर अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं, तो कुछ अच्छे अनुभव वगैरह आ सकते हैं, कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं। अगर आप सामान्य व्यक्ति हो, तो थोड़ा-सा भगवान या फिर ध्यान द मार्ग में जा सकते हो या फिर उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें भी हो सकती है। तो शुक्र केतु की युति जो आपके भाग्य भाव में होने जा रही है, आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो गई। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को हर्षल और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। स्वास्थ्य रिलेटेड छोटी-मोटी समस्या इन दिनों में ज़्यादा आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे जो परिणाम है, वो आपको आपके जीवन में मिल सकते हैं। घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, जो भी काम आपके नहीं हो रहे, जिसमें दिक्कतें आ रही है या फिर आपके मन में आप अपने मन में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो, ऐसी जो बातें हैं इन दिनों में हाथ में ले सकते हो, वो काफ़ी ईज़िली पूरे होते हुए नज़र आएँगे। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलते हुए नज़र आएँगे। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके द्वितीय भाव में है, वक्री है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो बुध है, वो प्रतियोग करने जा रहा है। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट रहेंगे या फिर खर्चे रहेंगे, उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। उससे रिलेटेड छोटी-मोटी समस्याएँ सामने आ सकती है। फाइनेंशियल कर्जेस जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार से। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो हर्षल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे परिणाम आपके सामने आ सकते हैं, कुछ अच्छे अपॉर्च्युनिटी वगैरह आपके सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को नेपच्यून और रवि का प्रतियोग होने जा रहा है, तो 20 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे आपके किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो जीवन के, बिल्कुल भी नए डिसीज़न नहीं लेना। आप इसमें थोड़ा-सा चूक सकते हैं, ध्यान रखिए। इसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को हर्षल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो हर्षल आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, नए इंट्यूशंस वगैरह आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को बुध और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो बुध आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और जो नेपच्यून आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होगा। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के छोटे हो या बड़े निर्णय नहीं लेना, थोड़ा-सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। जो व्यक्ति पब्लिक इमेज में है, तो उनके बारे में भी थोड़ा-सा पब्लिक से रिलेटेड या फिर आपकी आपकी इमेज से रिलेटेड छोटे-मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ध्यान रखिए, थोड़ा-सा आपको चौकन्ना रहना होगा। इसी प्रकार 28 और 29 जो तारीख है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 2 दिनों में आपके भाग्य भाव में रवि और बुध की केतु के साथ युति होने जा रही है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अभी अगर आप पब्लिक पर्सन हो, अगर आप समाज में काम करते हो, तो आपके इमेज को धक्का लगने जैसे अनुभव आपको इन दिनों में मिल सकते हैं। ग्रहण ग्रहण का जो प्रभाव है, वो आपके भाग्य भाव पर देखा जा सकता है। इसमें होगा क्या कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि कई ऐसी बातें अपने हमारे सामने आते हैं कि जिसे हम चाहते हैं कि इस पर कुछ रिस्क लिया जाए या फिर कुछ काम किया जाए। हाँ, और हम रिस्क ले भी लेते हैं। उस समय हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि जो भी हम आप डिसीज़न लेते हैं, वो काफ़ी गलत थे, आपके साथ चीटिंग हुई है। तो इस प्रकार के जो अनुभव है, वो करीबन 28-29 तारीख के आसपास आपके लिए आने की संभावना
बहुत ही ज़्यादा बन रही है। आप डिसी हो सकते हो, मिसकंसीव हो सकते हो, तो ध्यान रखें इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। ग्रहण का जो प्रभाव है, वो करीबन 28-29 तारीख को बहुत ही ज़्यादा आपके भाग्य भाव पर देखा जाएगा। इसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शनि वक्री आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। छोटे-मोटे लाभ इन दिनों में आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 2 तारीख को है और वो आपके अष्टम भाव में है। देखिए अष्टम भाव की जो अमावस है, वो स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लेके आ सकती है। काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। इस महीने की जो अमावस है, वो 2 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 17 तारीख को है। 2 तारीख और 17 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड की ओर बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि अमावस और पूर्णिमा के दिन हम ज़्यादा भावनातीत हो जाते हैं और ऐसे में लिए गए निर्णय चूकने की संभावना ही ज़्यादा बनती है। तो किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्णय, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम या फिर विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो दोस्तों, ये था मकर राशि का सितंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।